भारत का भूगोल। देखिए, भारत का भूगोल जितने भी एक दिवसीय परीक्षा है, सभी एक दिवसीय परीक्षा में भूगोल से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें भारत के भूगोल से ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बार हमने सोचा था कि भारत का भूगोल विश्व का भूगोल दोनों एक साथ पढ़ाए, लेकिन बजाय नहीं, दोनों अलग अलग पढ़ाया जाए। इसी वजह से दोनों को सेपरेट करके ही हम आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग भारत के भूगोल को पढ़ते हैं, और भारत के भूगोल को पढ़ने के साथ साथ जो है हम लोग इसको पढ़ने के बाद जो हम लोग विश्व का भूगोल भी पढ़ लेंगे। और जहां तक इस बैच का सवाल है, फाउंडेशन बैच है, चीज़ों को हम आपको सबसे पहले समझाएंगे, समझाने के बाद लिखाएंगे, और लिखाने के बाद हम आपको याद करवाएंगे। ठीक है, एक बार फिर से आप सुन लीजिए। समझाएंगे, समझाने के बाद जो है आपको लिखाएंगे, लिखाने के बाद हम आपको याद करवा देंगे। समझ गए? और जहां तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सवाल है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आंसर के साथ उपलब्ध करवा देंगे, आप अपना याद कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ उपलब्ध करवा देंगे, आप अपना याद कर लीजिएगा। याद करना होगा याद कीजिएगा, नहीं याद करना होगा आप नहीं कीजिएगा, ये आपका काम है। देखिए, एक तो सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द को थोड़ा सा आप समझिएगा। ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, इसका अंग्रेजी होगा इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। तो यहां पर तो इंडियन मतलब भारत या भारतीय, ज्योग्राफी मतलब भूगोल। ज्योग्राफी ग्रीक भाषा के दो शब्द जियो प्लस ग्राफो से मिलकर बना है। जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी, और कोई लड़का बोला था कि आगे वाला बेंच जो है, आगे वाला बेंच पे बैठा होगा तो उसको खाली नहीं करवाएं। यहाँ पर कोई बेंच यहाँ पर रिजर्व नहीं है, जो पहले आएगा पहले बैठेगा। समझ गए? किसी को उठाने की कोई जरूरत नहीं है। ये गलत बात है कि हमको जाकर कोई लड़का कंप्लेन किया है कि आगे वाला बेंच पे हमको उठा दिया गया है। ठीक है, कोई बेंच रिजर्व नहीं है, यहाँ पर रिजर्व की कोई पद्धति नहीं है। जो पहले आएगा पहले बैठेगा, जो बाद में आएगा बाद में बैठेगा। ये गलत बात है, समझ गए? तो अगर आप उठाए हैं आगे से नहीं उठाइएगा कोई। ठीक है, दादागिरी एकदम नहीं, आराम से पढ़ने के लिए आए हैं। देखिए, आपको ज़्यादा गर्मी है, किताब पे उतारिए। 8 घंटा का मतलब 12 घंटा किताब पढ़िए। समझ गए? पढ़ने के लिए आराम से पढ़िए, रिक्वेस्ट है मेरा, निवेदन है आपसे। समझ गए? ज्योग्राफी ग्रीक भाषा के दो शब्द, ग्रीक भाषा के दो शब्द जियो प्लस ग्राफो, ग्राफो से मिलकर बना है। जियो प्लस ग्राफो से मिलकर बना है, जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफो का अर्थ होता है वर्णन या अध्ययन, वर्णन या अध्ययन, वर्णन या अध्ययन। अर्थात ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ क्या है? पृथ्वी का अध्ययन, पृथ्वी का अध्ययन, पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का अध्ययन। तो एक लाइन में अगर हम ज्योग्राफी को परिभाषित करने का प्रयास करें, तो एक लाइन में ज्योग्राफी को परिभाषित करते हुए हम यह कह सकते हैं कि वैसा विषय जिसके अंतर्गत पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है, पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है, उसी को ज्योग्राफी कहते हैं, उसी को ज्योग्राफी कहते हैं। और जो ज्योग्राफी है, इस शब्द का प्रयोग पहली बार इरेटोस्थनीज, जो ज्योग्राफी शब्द है, ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग पहली बार इरेटोस्थनीज, ग्रीक जिसको यूनान कहते हैं, यूनान भी कहते हैं, ग्रीक या यूनान के रहने वाले थे। समझ गए? ग्रीक विद्वान थे इरेटोस्थनीज। जो इरेटोस्थनीज है, इन्होंने ही पहली बार ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था, जिस वजह से इन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है, जिस वजह से इन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि कुछ विद्वान का पिता हिकेटियस को क्यों कहता है? क्योंकि हिकेटियस ने एक पुस्तक लिखी है, पीरियड्स। हिकेटियस की पुस्तक है पीरियड्स, और हिकेटियस के पीरियड्स नामक पुस्तक में पहली बार पृथ्वी का क्रमबद्ध अध्ययन किया गया है। पृथ्वी के विषय में क्रमबद्ध तरीका से, लयबद्ध तरीका से बताया गया है, जिस वजह से कुछ विद्वान हिकेटियस को ज्योग्राफी का पिता कहते हैं। लेकिन ध्यान दें, आप इरेटोस्थनीज ही याद रखिएगा। ज्योग्राफी का पिता ग्रीक विद्वान इरेटोस्थनीज को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही पहली बार ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया। यहाँ से आगे बताने से पहले हम आपको यहाँ पर थोड़ा
डायरेक्शन के विषय में बताते हैं, डायरेक्शन दिशा के विषय में बताते हैं, डायरेक्शन दिशा के विषय में बताते हैं। क्योंकि ज्योग्राफी में मानचित्र का काफी बार प्रयोग होगा और उसमें हम बार बार उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम इन सभी शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो 5-6 क्लास का बच्चा होता है वो ये सब बात जानता है डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पर हम भरोसा के साथ कह सकते हैं कि अधिकतर लोग डायरेक्शन नहीं जानते। जानते हैं कौन कौन लोग जानते हैं? अरे वाह, अभी अच्छी पड़ गए। नहीं, एक बच्चा है मेरे बगल में, एक बच्चा रहता है, आकर के जो है हमसे पूछता है, 6 क्लास में वो पढ़ता है और हमको पूरा याद है कि 6 क्लास में हमसे तो हम उतना चीज़ नहीं जानते। समझिए वो आकर के पूछता है कि कैप ऑफ गुड हॉप कहाँ है, समझिए कैप ऑफ गुड हॉप कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है, लक्षद्वीप कहाँ है, समझ गए, सहारा मरुस्थल कहाँ है। जब जनरल कंपटीशन में आता है हम ये सब चीज़ जाने और देखिए 6 साल का बच्चा आज ये सब चीज़ पढ़ रहा है। तो बताइए कि निश्चित तौर पर यानी जो हर बच्चा आज इंग्लिश मीडियम में हर बच्चा पढ़ रहा है, इंग्लिश मीडियम में हर बच्चा पढ़ रहा है, तो हर कोई यूपीएससी क्रैक पूरे कर देगा। तो डायरेक्शन आप जानते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने मन के तसल्ली के लिए कि हम भी आपको बता दिए हैं ताकि कल आप ये ना कहे कि हमको डायरेक्शन नहीं मालूम है। तो आप सभी लोग जानते हैं कोई भी जो मानचित्र होता है, कोई भी जो मानचित्र होता है उसका जो ऊपरी भाग होता है, ऊपरी भाग उत्तर दिशा को प्रदर्शित करता है, ऊपरी भाग उत्तर दिशा, नीचे वाला भाग दक्षिण, नीचे वाला भाग दक्षिण, दाहिना भाग पूर्व, दाहिना भाग पूर्व, बायां भाग पश्चिम, बायां भाग पश्चिम। ठीक है, तो ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया और ये पश्चिम। ठीक है, पश्चिम। ठीक है, अब देखिएगा उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उत्तर पूरब, ये जो बीच का हिस्सा होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे? उत्तर पूरब, उत्तर उत्तर पूरब। फिर ये उत्तर है, ये पश्चिम, ये बीच का हिस्सा क्या कहलाता है? उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम का। अब ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये बीच का हिस्सा क्या कहलाता है? दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब का। और ये पश्चिम है, ये दक्षिण, ये बीच का हिस्सा क्या कहलाता है? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम का। ठीक है, दक्षिण पश्चिम का। तो ये डायरेक्शन आपको मालूम होना चाहिए, डायरेक्शन आपने देखा। ठीक है, अब इसके बाद अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, मानचित्र पर आते हैं। तो यह जो मानचित्र है भारत का मानचित्र, भारत का मानचित्र है। तो अब आपसे कहा जाए कि उत्तर जाना, भारत के उत्तर जाना, भारत के उत्तर, या आपसे कहा जाए कि भारत के उत्तर में कौन कौन राज्य है बताइए, भारत के उत्तर में कौन कौन राज्य है बताइए। तो आप कहिएगा ऊपरी भाग में देखिएगा कि ऊपरी भाग में क्या क्या है। ऊपरी भाग में लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, ये सब उत्तर में है ना। उसके बाद दक्षिण, तो दक्षिण में केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है ना। पश्चिम, पश्चिम में राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र। पूर्व बिहार है, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। हाँ या ना? ठीक है, तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कुछ क्लियर हो रहा है। और जो है यहाँ पर अधिकतर लोग भारत के मानचित्र से अवगत होंगे, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ पर थोड़ी जानकारी दे देते हैं। थोड़ा सा आप देख लीजिए भारत में कौन राज्य कहाँ है, कहाँ नहीं है, और घर पे जाकर के ब्लैंक मानचित्र देखिए। अधिकतर लोग भारत के मानचित्र से अवगत हैं, हमको ये चीज़ पता है, लेकिन फिर भी हम आपको बताते हुए चलते हैं, समझ गए, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो भारत में आप सभी लोग जानते हैं, इससे पहले आपके बैच में हम पॉलिटी पढ़ाए हैं। पॉलिटी पढ़ाने के क्रम में हमने आपको ये बात बताया है कि जो अपना भारत है, भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में बटा हुआ है। हाँ या ना? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में भारत बटा हुआ है, बटा हुआ है। ठीक है, अब भारत जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में बटा हुआ है, समझ गए। इसमें आप मानचित्र पर देख सकते हैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख 1, जम्मू कश्मीर 2, चंडीगढ़ 3, दिल्ली 4, दादर नगर हवेली दमन और द्वीप 5, लक्षद्वीप 6, फिर जो है इधर आपको पुडुचेरी 7 और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो एक बार देख लीजिएगा, लद्दाख यहाँ पर है, ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे उत्तर में है एकदम लद्दाख है। फिर उसके नीचे में जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है। पहले लद्दाख और कश्मीर, जम्मू कश्मीर दोनों एक ही हुआ करता था, जम्मू कश्मीर कहलाता था, आज 2 भाग में बट गया है, एक आपको लद्दाख कहलाता है और एक आपको जम्मू कश्मीर कहलाता है। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश यहाँ हो गया। फिर एक जो है यहाँ पर है चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश तीनों के बॉर्डर पर लगभग आपको यहाँ पर चंडीगढ़ है, समझ गए, चंडीगढ़ है। फिर यहाँ पर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में यहाँ पर दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में यहाँ पर क्या है? दिल्ली, यहाँ पर दिल्ली है, समझ गए, दिल्ली है। फिर यहाँ पर दादर नगर हवेली और दमन और द्वीप है, दादर नगर हवेली और दमन और द्वीप है। फिर यहाँ पर लक्षद्वीप है, क्या है? लक्षद्वीप है। फिर यहाँ पर पुडुचेरी, क्या है? पुडुचेरी, पुडुचेरी है। और पुडुचेरी के बाद यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये तो केंद्र शासित प्रदेश की अवस्थिति को आपने देखा, केंद्र शासित प्रदेश की अवस्थिति को आपने देखा। अब इन केंद्र शासित प्रदेशों में एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसका नाम है पुडुचेरी। जैसे इस बात से आप अवगत होंगे कि जो अपना राज्य बिहार है, यहाँ पर अधिकतर बिहार के छात्र ही होंगे, जो अपना राज्य बिहार है, बिहार में टोटल 38 जिला है। हाँ या ना? बिहार में टोटल 38 जिला है।
उसी प्रकार से एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसका नाम है पुडुचेरी। पुडुचेरी में टोटल 4 जिला। कितना जिला? पुडुचेरी में कुल कितना जिला? 4 जिला। 4 जिला। और पुडुचेरी में जो 4 जिला है, उन 4 जिला से हम आपको अवगत करवा देते हैं। एक तो माहे है, दूसरा आपको यनम है, तीसरा आपको कराईकल है, और चौथा आपको पुडुचेरी। चौथा आपको क्या है? पुडुचेरी। चौथा आपको पुडुचेरी है। तो पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में 4 जिला, एक माहे, दूसरा यनम, तीसरा कराईकल, चौथा पुडुचेरी। अब इसमें देखिएगा, सुनिए यहाँ पे आके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इधर थोड़ा फ्री रहेगा। इसी पे कमेंट करना गलत बात है, ठीक है? क्या है, मैं उसी को मतलब में है, कमेंट कीजिएगा। मान लिया जाए कि एक बात बताइए आप, ठीक है? आप स्वयं सोचिए, आप दूसरे पे कमेंट कर रहे हैं, आप पे कोई कमेंट करेगा, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। समझ लीजिए, ये गलत काम है। देखिए, समझिएगा, जो माहे जिला है वह आपको यहाँ पर है, और ये केरल राज्य है। कौन राज्य है? केरल। माहे यहाँ पर है और ये केरल राज्य है। फिर यनम यहाँ पर है और ये आंध्र प्रदेश राज्य है, और पुडुचेरी यहाँ पर है और कराईकल यहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं कि जो पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में 4 जिला, माहे, यनम, कराईकल, पुडुचेरी। माहे केरल में है। माहे कहाँ है? केरल। माहे यहाँ पर है। माहे कहाँ है? केरल। फिर यनम यहाँ पर है। यनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। पुडुचेरी और कराईकल दोनों तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिल। मतलब क्या हम ये बात कह सकते हैं कि पुडुचेरी भारत का एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका विस्तार भारत के 3 अलग अलग राज्य में है। इसका विस्तार केरल में है, इसका विस्तार आंध्र प्रदेश में है, और इसका विस्तार तमिलनाडु में। इसका विस्तार तमिल। क्या हम ये बात कह सकते हैं? हाँ या ना? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। आपके नजरों के सामने है, सब चीज मानचित्र पे लिखा हुआ, टोटल चीज मानचित्र पे लिखा हुआ। तो ये तो केंद्र शासित प्रदेश के विषय में हुआ। अब इन केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा भारत के राज्यों को आप देखिए, भारत का राज्य कौन कहाँ है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है। फिर यहाँ पर छोटा सा राज्य गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, ओडिशा है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है? तो ये भारत के राज्य हुए। कौन राज्य कहाँ पर है, ये चीज हमने आपको बताया है। अब घर जाकर के जो है, अगर आप कमजोर हैं, ठीक है, अगर आप कमजोर है, देखिए, कमजोर होना कोई गलत बात नहीं है, नहीं जानना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जब आपको बता दिया जाए तब आप उसको याद नहीं करें, तब आप उसको समझे नहीं, तब आप उसको ड्रॉ नहीं करें, तो ये गलत हो जाएगा। तो आप अधिकतर लोग इस बात से अवगत होंगे, हमको पूरा विश्वास है आप पे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको राज्यों की अवस्थिति के विषय में जानकारी नहीं होगी। वैसे जो भी लोग जिनको राज्यों की अवस्थिति के विषय में जानकारी नहीं है, जब 6ठा क्लास का बच्चा हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को डिनोट कर देता है कि फलना राज्य, फलना केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर है, तो आप स्वयं सोचिए कि आप इंटरमीडिएट करके आए होंगे, ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, इतनी जानकारी तो आपको होनी चाहिए। समझ गए? तो एक ब्लैंक मानचित्र, आप मानचित्र जरूर खरीद लीजिएगा। समझ गए? मानचित्र आप जरूर खरीद लीजिएगा, और मानचित्र पर जो है इन चीजों को, सभी राज्यों को डिनोट कर दीजिएगा। अगर आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार देख लेना है, अगर नहीं आता है तो ब्लैंक मानचित्र लेकर कर लेना है। समझ गए? अब ये तो हम आपको बता दिए। अब अगर हम भारत की बात करें, भारत भी तो विश्व का एक पार्ट है, विश्व का एक देश है। भारत कोई अलग थोड़ी है, भारत विश्व का एक देश है, विश्व का एक पार्ट है। जैसे बिहार भारत का एक पार्ट है, उत्तर प्रदेश भारत का एक पार्ट है, पश्चिम बंगाल भारत का एक पार्ट है। जैसे आपका नाक, आपका मुंह, आपका कान, आपके शरीर का एक पार्ट है, और सबको मिलाकर एक मानव शरीर बनता है। जब मुंह, नाक, कान सब चीज मिला दीजिएगा, हाथ पैर सब चीज मिला दीजिएगा, तब जाकर के मानव शरीर बनता है। उसी प्रकार से विश्व के सभी देश, विश्व के सभी महादेश, विश्व के सभी महासागर, सभी द्वीप, सभी प्रायद्वीप, सब चीज को मिलाकर इस संसार का निर्माण हुआ है। सब चीज को मिलाकर इस संसार का निर्माण हुआ है। और अगर हम विश्व को देखें तो ये विश्व का मानचित्र है, ये विश्व का मानचित्र है। अगर हम विश्व को देखें तो विश्व को टोटल 7 महादेश और 5 महासागर तथा 179 अक्षांश रेखा और 360 देशांतर रेखा में बांटा गया। 360 देशांतर रेखा में बांटा गया। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर महादेश और महासागर समझते हैं। महादेश किसे कहा जाता है, महासागर किसे कहा जाता है, द्वीप किसे कहा जाता है, प्रायद्वीप किसे कहा जाता है, ये सब बात हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। कुछ लोग इन चीजों को जानते भी होंगे, जो जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं वो जानते हैं। जो पूरा का पूरा पृथ्वी है, पूरे पृथ्वी पर या तो स्थल खंड मिलेगा या जल खंड मिलेगा, या तो स्थल खंड मिलेगा या जल। समझ गए? तो जो स्थल खंड के बृहद रूप होंगे, स्थल खंड यानी स्थल मतलब जहां पे रहती है। जैसे आप कहाँ रह रहे हैं, आप स्थल पे रह रहे, कहाँ रह रहे, स्थल।
क्या आप जल वाले हिस्सा में रह पाइएगा? नहीं। कुछ समय के लिए आप वहां जाइएगा, घूमिएगा, फिरिएगा, देखिएगा, आ जाइएगा। तो जल वाले हिस्सा में रहना पॉसिबल नहीं है मानव स्थल खंड में। जो अपना पृथ्वी है, पृथ्वी के 71% भूभाग पर, पृथ्वी के 71% भूभाग पर जल का विस्तार है। 71% भूभाग पर जो है जल का विस्तार है, जल का विस्तार है। वहीं 29% भूभाग पर स्थल का विस्तार है। 29% भूभाग पर स्थल का विस्तार है। बताइए 71% भूभाग पर जल का विस्तार है, लेकिन फिर भी जल की कमी हो जाती है, फिर भी जल की कमी हो जाती है। देखिए, जल की कमी नहीं होती है, बल्कि शुद्ध जल की कमी होती है, पीने योग्य पानी की कमी होती है। जल की कमी तो इस पृथ्वी पर कभी होगा ही नहीं, लेकिन जो पीने योग्य पानी है, जिसको हम पी सकते हैं, उसकी कमी होती है। पीने योग्य पानी की कमी हो जाती है। और आप देख सकते हैं, ये नॉर्थ अमेरिका स्थल खंड का बृहद रूप है, बड़ा रूप है। ये साउथ अमेरिका स्थल खंड का बृहद रूप है, अफ्रीका स्थल खंड का बृहद रूप है, यूरोप स्थल खंड का बृहद रूप है, एशिया स्थल खंड का बृहद रूप है, ऑस्ट्रेलिया स्थल खंड का बृहद रूप है, अंटार्कटिका स्थल खंड का बृहद रूप है। तो सामान्य तौर पर महादेश या महाद्वीप, महादेश या महाद्वीप, स्थल खंड के जो सबसे बृहद भाग होते हैं, स्थल खंड का जो सबसे बृहद भाग होता है, सबसे बड़ा भाग होता है, उसी को महाद्वीप या महादेश कहा जाता है। पूरे विश्व को 7 महादेश में बांटा गया है, और जो 7 महादेश में बांटा गया है, नॉर्थ अमेरिका 1, साउथ अमेरिका 2, यूरोप 3, अफ्रीका 4, एशिया 5, ऑस्ट्रेलिया 6, अंटार्कटिका 7, अंटार्कटिका 7। इन महादेशों में जो सबसे बड़ा महादेश है क्षेत्रफल के आधार पर एशिया है, एशिया है। दूसरा सबसे बड़ा महादेश अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठा यूरोप, सातवां ऑस्ट्रेलिया। यानी सबसे बड़ा महादेश एशिया, सबसे बड़ा महादेश एशिया, और सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। इसी प्रकार से विश्व को 5 महासागर में बांटा गया है। महासागर ओशियन, ओशियन, ओशियन। जल के बृहद वैसा भूभाग जहां बृहद स्तर पर जल का विस्तार देखने को मिलता है, उसी को महासागर कहा जाता है। और विश्व को जो 5 महासागर में बांटा गया है, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक और अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। अब देखिएगा यहाँ पर, ये आपको नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है। विश्व यानी पृथ्वी की अगर हम बात करें तो पृथ्वी क्या है? गोल। पृथ्वी क्या है? गोल। ठीक है, यहाँ पर 3D फिगर है नहीं। जब आप 3D फिगर को देखेंगे तो आप ये पूरा का, ठीक है, ये जो पूरा एरिया आपको नजर आ रहा है, और इधर ये जो पूरा आपको नजर आ रहा है, समझिए, ये पूरा, ये इधर से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इधर से कनेक्ट हो जाएगा, या फिर ये इधर से कनेक्ट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हम आपको यहाँ पर ये बात दिखाना चाहते हैं कि जो आपको एशिया महादेश, ऑस्ट्रेलिया महादेश, इधर जो है आपको नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, एशिया के बाद ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका। इन चारों के बीच में जब आप 3D फिगर पर देखेंगे तो ये चारों महादेश के बीच में जो महासागर, ये प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर है। और जो ये प्रशांत महासागर है, यह विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। विश्व की गहरी गहरी खाइयां प्रशांत महासागर में ही देखने को मिलती है, चाहे मेरियाना गर्त हो या फिर अन्य कोई भी गर्त हो, गहरी गहरी गर्त जो है यहीं पर आपको देखने को मिलती है। ये प्रशांत महासागर है, और जो प्रशांत महासागर है यह विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। ये प्रशांत महासागर हो गया। ये आपको अटलांटिक महासागर हो गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के बीच में जो महासागर है अटलांटिक महासागर हो गया। फिर आपको एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो महासागर है ये हिंद महासागर हो गया। और ये ऊपर में जो है आर्कटिक महासागर हो गया, आर्कटिक महासागर हो गया। और ये जो नीचे में है अंटार्कटिका महासागर, नीचे में अंटार्कटिका महासागर। और ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, तो वही सबसे छोटा आर्कटिक, सबसे छोटा आर्कटिक, सबसे छोटा आर्कटिक। ये बात तो आप समझ गए होंगे, इतना बात समझ में आया? एक बार बताइए, विश्व का सबसे बड़ा महादेश, सबसे बड़ा महादेश, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद आगे बताइएगा, सबसे बड़ा महासागर, सबसे बड़ा महासागर, सबसे छोटा महासागर आर्कटिक, सबसे छोटा, इतना बात क्लियर? चलिए, अब इसके बाद जो है हम आपको यहाँ पर एक चीज, आप मानचित्र को गौर से देखिए, ठीक है, मानचित्र को गौर से देखिए। और इसके बाद हम आपसे पूछेंगे, ठीक है, मानचित्र को देख रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं मानचित्र को? तो मानचित्र पे आप थोड़ा सा गौर करवाएंगे तो क्या आपको इस मानचित्र के ऊपर लाइन खिंचा हुआ नजर आ रहा है? लाइन खिंचा हुआ नजर आ रहा है? देखिए, ये लाइन खिंचा हुआ है, इससे ये लाइन ऐसे खिंचा हुआ है, फिर ये लाइन ऐसे खिंचा हुआ है, फिर ये लाइन ऐसे खिंचा हुआ है। इस प्रकार का लाइन क्या आपको नजर आ रहा है? हाँ या ना? नजर आ रहा है? चलिए, इस प्रकार का लाइन आपको नजर आ रहा है। अब डायरेक्शन तो आप जानते हैं, किधर उत्तर है, किधर दक्षिण है, किधर पूरब है, किधर पश्चिम है। ये बात तो अभी आप तुरंत देखे हैं, हम भी आपको बताएं, आप पहले से भी जानते हैं। तो ये उत्तर होगा ना? उत्तर होगा ना? ये दक्षिण होगा ना? दक्षिण होगा। ये पूरब होगा ना? ये पूरब होगा ना?
ये पश्चिम होगा ना, पश्चिम होगा ना। तो एक बात बताइए, मानचित्र पर एक लाइन आप देख रहे हैं कि उत्तर से दक्षिण खिंचा हुआ है, हाँ या ना? खिंचा हुआ है ना। और मानचित्र पर एक दूसरा लाइन आप देख रहे होंगे कि पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, ठीक है, पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम खिंचा हुआ, हाँ या ना? तो मानचित्र के ऊपर जो है एक लाइन उत्तर से दक्षिण खिंचा हुआ है और एक लाइन जो है पश्चिम से पूरब खिंचा हुआ, पश्चिम से पूरब। इतना बात क्लियर है? अगर आपको इतना बात क्लियर है तो अक्षांश और देशांतर भी आपको क्लियर है, ठीक है। देखिए एक लाइन में अगर किसी तो मानचित्र के ऊपर जो खड़ी लाइन होती है उसको देशांतर और जो बड़ी लाइन होती है उसको अक्षांश, जो बड़ी लाइन होती है उसको अक्षांश और जो खड़ी लाइन होती है उसको देशांतर। एक लाइन में अगर कहना चाहूँ